Very good morning, students. Welcome to Fun and Learn Home Learning. Today I am presenting computer subject for standard 3rd, chapter 3, Knowing Windows, part 1. इस चैप्टर में बच्चों हम पहले पढ़ेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। विंडोज़ क्या होता है, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज़ के टाइप्स कौन कौन से हैं, तो वो हम आज पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट। बच्चों, नोइंग विंडोज़, विंडोज़ क्या है, फीचर्स ऑफ विंडोज़ 7, स्टार्टिंग विंडोज़ 7, पर्पस ऑफ डेस्कटॉप, आइकॉन्स, बटन्स, वेरियस टाइप ऑफ आइकॉन्स, माई कंप्यूटर, रिसाइकल, रिस्टोर डिलीटिंग फाइल, एम्प्टी रिसाइकल बिन एंड विंडोज़ एक्सपी वर्सेस विंडोज़ 7। बच्चों, ये आज हम पढ़ेंगे। Windows is the most popular operating system that tells a computer how to work, and a computer cannot run without operating system. Windows क्या करता है, कंप्यूटर को बताता है कि कैसे वर्क करना है, और कंप्यूटर कांट वर्क विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम. The main function of operating system are as follow. It controls the working of different hardware device. वो डिफरेंट हार्डवेयर डिवाइसेस को कंट्रोल करता है अटैच टू द कंप्यूटर, जो कंप्यूटर से अटैच होता है. फॉर एग्जांपल सच एज प्रिंटर एंड कीबोर्ड. कीबोर्ड प्रिंटर को वो कंट्रोल करता है. इट कीप्स ट्रैक ऑफ ऑल द प्रोग्राम्स दैट आर बीइंग यूज्ड. वो सब प्रोग्राम्स के ट्रैकिंग भी रखता है ना. फीचर्स ऑफ विंडोज़ कैन बी अ सिंगल यूज़र और मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम. विंडोज़ ये सिंगल यूज़र और मल्टी यूज़र बोथ है ऑपरेटिंग सिस्टम. इट प्रोवाइड्स ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस. MS Windows can perform many tasks at the same time. वो एट ए टाइम बहुत सारे टास्क कर लेता है. These features, ये फीचर्स के वजह से विंडो इज़ ऑल्सो नोन एज मल्टी टास्किंग. उसको विंडोज़ को मल्टी टास्किंग भी कहा जाता है. विंडो प्रोवाइड वॉट यू सी इज़ वॉट यू गेट. आप जो देख रहे हो वही आपको मिल रहा है. दिस एनवायरनमेंट पे वो फंक्शन करता है. इट मीन्स वॉट यू सी ऑन द मॉनिटर, जो आपके मॉनिटर पे डिस्प्ले होता है, इट अपीयर्स द सेम वे व्हेन यू प्रिंट ऑन द पेपर. जैसे ही आप प्रिंट लेते हो तो जो भी आपका डॉक्यूमेंट डिस्प्ले होता है स्क्रीन पर, आपके मॉनिटर पर, वही आपको प्रिंट में मिलता है. देर आर मेनी वर्जन्स, उसके बहुत सारे वर्जन है, सच एज विंडोज़ एक्सपी, विस्टा, विंडोज़ 7 एंड विंडोज़ 8. द लेटेस्ट वर्जन ऑफ MS विंडो इज विंडोज़ 10 इज ऑल्सो अवेलेबल इन द मार्केट. वो मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल है. विंडोज़ 7 ये क्या है बच्चों, विंडोज़ 7 का ये सिंबल है. Microsoft launched Windows 7, which was latest Windows operating system of that time. जो लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज़ 7 इज़ द सक्सेसर ऑफ विंडोज़ विस्टा. विंडोज़ विस्टा के बाद विंडोज़ 7 आया है. दिस ऑपरेटिंग सिस्टम इज सक्सेसफुली डिज़ाइन टू फिल द नीड ऑफ बोथ बिजनेस एंड पर्सनल यूज़र्स. ये पर्सनल यूज़र एंड बिजनेस ओरिएंटेड पर्सन के लिए खास डिज़ाइनिंग की हुई है. उनको ध्यान में रखते हुए Windows 7 was released to manufacture on July 22nd 2009. मैन्युफैक्चरर ने ये रिलीज़ किया था विंडोज़ 7, एंड मार्केट में वो अवेलेबल कब हुआ तो अक्टूबर 22nd 2009 में. ओके बच्चों, स्टार्टिंग विंडो. व्हेन वी स्विच ऑन द कंप्यूटर, विंडोज़ 7 स्टार्ट ऑटोमेटिकली एंड वी सी द वेलकम स्क्रीन. बच्चों, ये मैं लाइवली नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट में बता रही हूँ. जैसे ही हम कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो हमको ये वेलकम स्क्रीन दिखती है. एंड नेक्स्ट उसके बाद वेलकम स्क्रीन आने के बाद नेक्स्ट
स्क्रीन कौन सी दिखती है? नेक्स्ट न्यू स्क्रीन अपीयर्स एज शोन इन द एज शोन, ऐसी दिखती है। दिस इज कॉल्ड डेस्कटॉप। ये जो स्क्रीन है इसको डेस्कटॉप कहा जाता है। ये डेस्कटॉप के बारे में हम अभी लाइवली देख लेते हैं। ओके बच्चों, यहाँ पे देखो मैंने पीसी चालू किया है ना, तो वेलकम स्क्रीन आई। अभी इसमें मैं कर देती हूँ स्क्रीन, तो मुझे डेस्कटॉप में दिखाई देगा। ये वेलकम स्क्रीन आई। यस, वेलकम स्क्रीन आने के बाद डेस्कटॉप आएगा। ये डेस्कटॉप आ गया है ना। अभी ये जो स्क्रीन आई फर्स्ट स्क्रीन, दिस इज डेस्कटॉप। A desktop is a first screen which appears on the monitor. ये हमारा मॉनिटर है, इस पे हमारी ये स्क्रीन आ गई है ना। दिस इज कॉल्ड डेस्कटॉप and it is the main screen of a windows with many small pictures on its called icons. तो बच्चों आपको ये सब आइकॉन्स दिख रहे हैं, these are called icons. स्मॉल पिक्चर्स है उसको आइकॉन्स भी बोला जाता है। It is similar to any desk or table that we work on, है ना। हम for example the student study table usually would have some books, pencil, eraser, rulers arranged on the top of it. जैसे कि हम कुछ पढ़ाई करने बैठते हैं तो हमारे टेबल पे क्या क्या होता है? बुक्स होती है, पेंसिल्स होती है ना, इरेजर होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है। फिर ड्राइंग टेबल में क्या होता है? प्रोबेबली हैव अ ड्राइंग बुक, पेंसिल्स, क्रेयॉन, कलर्स, ये सब सामान उसमें होता है ना। तो सिमिलरली द डेस्कटॉप कंटेन अ लिस्ट ऑफ आइटम हेल्प अस टू वर्क विद द माइक्रोसॉफ्ट विंडो इफिशिएंटली, दैट इज कॉल्ड आइकॉन्स। आइकॉन्स, अभी हम आइकॉन्स के बारे में पढ़ेंगे। आइकॉन्स आर स्मॉल पिक्चर्स आर प्रेजेंट अ स्पेसिफिक एप्लीकेशन, प्रोग्राम, फाइल और फोल्डर। फाइल भी हो सकते हैं, फोल्डर्स भी हो सकते हैं, विच अलाउज अस एक्सेस डेटा क्विकली। जैसे कि ये है फोल्डर, ये फाइल है ना। ये कंप्यूटर है, माय कंप्यूटर। इस पे क्लिक किया, किसी पे भी हमने डबल क्लिक किया तो हमारा डेटा एक्सेस हो जाता है। Icon acts like a shortcut various program just as a bookmark. Help us to locate the page we want instantly. जैसे कि शॉर्टकट है तो हम डायरेक्टली जो भी शॉर्टकट क्रिएट है उस पे हम डायरेक्टली जा सकते हैं, है ना। To open the program through the icon, we just need double click on the icon. Certain icon permanent fixture on desktop. Let us learn and understand few of them. Windows desktop usually consists of icons. My document होता है, फिर माई कंप्यूटर होता है, माई नेटवर्क होता है, फिर रिसाइकल बिन होता है ना। ये सब मेन आइकॉन्स डेस्कटॉप पे होते हैं। माई कंप्यूटर, वी विल फाइंड overall view all the drives when we double click on the icons computer. अभी बच्चों मैं कंप्यूटर के आइकॉन पे डबल क्लिक कर रही हूँ तो मुझे मेरी सब ड्राइव्स मिल रही है ना। लोकल सी ड्राइव है, डी ड्राइव है, ई ड्राइव है, सिस्टम ड्राइव है, डीवीडी ड्राइव है ना। तो हमको ये पूरे, मैंने कहाँ पे क्लिक किया मैं फिर से दिखा देती हूँ। कंप्यूटर पे डबल क्लिक किया तो मुझे ऑल ड्राइव्स दिखाई दे रहे हैं। ओके, अभी हम जाएंगे रिसाइकल बिन में। रिसाइकल बिन में क्या होता है बच्चों?
जो हमने काम किया है उसको हम जो अनयूज डेटा है वो रिसाइकल बिन में सेव होता है। रिसाइकल बिन इंडिकेट्स लाइक अ डस्टबिन सिंबल, जो यहाँ पे मैंने एरो मेरा कर्सर है रखा हुआ है, आप देख सकते हो। When we delete the file or folder, they store in the recycle bin। यहाँ पे recycle bin में मैंने डबल क्लिक किया तो ये डिलीटेड फाइल यहाँ पे मेरी स्टोर की हुई है ना, आपको दिखाई देंगी। ओके, अभी आएगा बटन्स। स्टार्ट बटन। बच्चों यहाँ पे लेफ्ट साइड कॉर्नर में आपको ये स्टार्ट बटन दिखाई देगा। राउंड जो विंडोज का सिंबल हुआ है वो स्टार्ट बटन है ना, ये वाला जहाँ पे मेरा कर्सर है, दैट इज कॉल्ड स्टार्ट बटन। As the name suggested, this button is used to start any program. It is placed a left corner of the taskbar। ये हमारे जो नीचे वाला है इसको हम टास्क बार बोलेंगे, जहाँ पे मेरा कर्सर है इसको हम टास्क बार बोलेंगे, और टास्क बार में लेफ्ट साइड कॉर्नर में स्टार्ट बटन होता है। ओके, जहाँ से हम अलग अलग प्रोग्रामिंग निकाल सकते हैं, प्रोग्राम्स को ढूंढ भी सकते हैं। When you click start button, a menu appears which consists of various program। ये वाला है, ये सब मेनू निकाले हैं, है ना। ये विंडो आपके बुक में भी है। वेरियस प्रोग्राम हैव एरो सिंबल्स, यहाँ पे एरो सिंबल है ना, और फिर वो एरो पे हम अगर क्लिक करेंगे तो हमको उसके और भी डिटेल्स दिखाई देंगी। Next to them, which indicates it has more topics program, another list of programs। ये एरो पे हम जब क्लिक करेंगे तब हम उसके और भी प्रोग्राम्स हमको दिखाई देंगे। ओके, नाउ द टास्क बार। बच्चों मैंने ऑलरेडी दिखाया है, मेरा कर्सर यहाँ पे है, ये है मेरा टास्क बार, है ना। ये छोटे जो 1 2 3 इंटरनेट एक्सप्लोरर का, क्रोम का जहाँ पे सिंबल दिख रहा है वो क्या है, हमारा टास्क बार है। इट इज़ लोकेटेड एट दी बॉटम साइड, ये बॉटम साइड में लोकेट करते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ स्टार्ट बटन एंड क्लॉक। इट डिस्प्ले द बटन ऑफ द प्रोग्राम वी आर currently working on। For example, the Paint, WordPad are open, then taskbar would be looked at shown in the pictures, है ना। हमने अगर ये टास्क बार में स्टार्ट बटन में जाके ये प्रोग्राम्स पे अगर क्लिक किया, राइट, तो हमको पेंट फाइल दिखेगी, माय डॉक्यूमेंट भी दिखेगा। यस, सी माय डॉक्यूमेंट है ना। रिसाइकल बिन भी है। ओके, we can simply browse through the drive folder and files on our computer। Click start button, start menu will appear। Click computer view, viewing the contents of computer। तो हमको ये यहाँ पे कंप्यूटर के कंटेंट भी दिखाई देंगे। ओके, नेक्स्ट दी डिस्प्ले। अभी कंप्यूटर पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे क्या किया, डबल क्लिक किया कंप्यूटर पे, तो हमको ये ड्राइव्स दिख रही है। यस, दीज आर दी ड्राइव्स। The area display hard drive available on the computer। These area represent the floppy drive, CD-ROM drive and any other drives available on our computer। तो हमारे यहाँ पे DVD ड्राइव है, राइट। डबल क्लिक ऑन items display the content of drive folders। Top view contain the floppy CD-ROM drive। We make sure the insert the floppy disk or CD-ROM disk into the appropriate drives before continuing। हम जब CD डालेंगे ड्राइव्स में तो भी हमको अच्छे से
देख लेना है, प्रॉपरली बंद करना है, प्रॉपरली उसको राइट पोजीशन में रखना है। ओके। रिस्टोर द डिलीटेड फाइल। अभी जो डिलीट की हुई फाइल है उसको रिस्टोर कैसे करते हैं, तो हम रिसाइकल बिन में जाएंगे। सपोज मुझे कोई भी एक डॉक्यूमेंट ये रिस्टोर करना है, तो मैं क्या करूँगी, राइट क्लिक करूँगी और यहाँ पे रिस्टोर का ऑप्शन आता है, उसमें क्लिक करूँगी तो ये रिस्टोर हो जाएगा, है ना। समझ में आया। और सपोज अगर मुझे ये डॉक्यूमेंट रिस्टोर करना है तो मैं राइट क्लिक करूँगी, रिस्टोर पे जाऊँगी तो मेरे डॉक्यूमेंट रिस्टोर हो जाएगा। ओके। और यहाँ पे अभी आप देखो, ये रिसाइकल बिन में बहुत सारे आइटम्स है, इसलिए यहाँ पे ऐसे पेज भरा हुआ है ना, रिसाइकल बिन में। तो मुझे ये वाला सिंबल दिखेगा, है ना। और जब मैं रिसाइकल बिन क्लियर करूँगी तो मुझे साइड का सिंबल दिखाई देगा। ओके। तो अभी हमने रिस्टोर दी डिलीटेड फाइल वो हमने समझ लिया है। एम्प्टी रिसाइकल बिन करना है तो क्या करना है बच्चों, एम्प्टी रिसाइकल बिन में क्या करेंगे, हम पहले क्लिक ऑन एम्प्टी रिसाइकल बिन, तो हम क्या करेंगे, इस पे जाएंगे, सॉरी, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे लिखा है एम्प्टी रिसाइकल बिन। अगर मैं इस पे क्लिक करूँगी तो पूरा फोल्डर क्लीन हो जाएगा। देखो इसमें बहुत सारे फोल्डर्स हैं, इसको मैं अगर क्लीन कर रही हूँ तो एम्प्टी कर दूंगी, फिर आपको ऐसी स्क्रीन भी पॉपअप होगी। आर यू श्योर यू वांट टू परमानेंटली डिलीट ऑल दिस आइटम्स, तो यस, है ना। तो मेरा रिसाइकल बिन खाली हो गया। ओके बच्चों अभी ये लास्ट पार्ट है, विंडोज एक्सपी वर्सेस विंडोज 7। Let's see how Windows 7 is better than Windows XP. बच्चों Windows XP एंड Windows 7 ये बोथ आर ऑपरेटिंग सिस्टम है। Windows 7 से पहले Windows XP आया था, राइट। तो उसके बारे में हम पढ़ते हैं। फीचर्स, विंडोज एक्सपी के फीचर्स क्या है, शटडाउन एंड स्टार्टअप। तो विंडोज एक्सपी में कैसे होता था, दिस प्रोसेस आर स्लो इन विंडो एक्सपी एंड दिस प्रोसेस आर वेरी फास्ट इन विंडोज 7। शटडाउन एंड स्टार्टअप वेरी फास्टली हो जाता है। ग्राफिकल कंपोनेंट्स, देयर आर नॉट मेनी ग्राफिकल कंपोनेंट इन विंडोज एक्सपी and Windows 7 has lots of graphical component and more attractive। वो comparatively Windows XP से बहुत attractive है। ड्राइवर्स में it is necessary to install driver in Windows XP। There is no need to install any driver in Windows 7। थीम्स में क्या है, थीम्स कैन नॉट बी क्रिएटेड बाय द यूजर इन विंडोज एक्सपी बट थीम्स कैन बी क्रिएटेड बाय द यूजर इन विंडोज। Reliability, the Windows XP is not reliable as Windows 7 and Windows 7 is very reliable। Security, the Windows XP is not secure as secure as Windows 7। कंपेरेटिवली Windows 7 से Windows XP ये नॉट इतना रिलायबल नहीं है, इतना सिक्योर भी नहीं है, बट Windows 7 इज़ मोर सिक्योर एंड मोर रिलायबल देन Windows XP।
ये देखो बच्चों, यहाँ पे 3D इफेक्ट वगैरह आपको इतना ग्राफिक्स अट्रैक्टिव नहीं दिख रहा है विंडोज़ एक्सपी में, बट विंडोज़ 7 का ग्राफिक्स और थीम्स, कलर इफेक्ट ये बहुत अच्छे से ब्लिंक कर रहा है। यहाँ पे विंडोज़ एक्सपी एंड विंडोज़ 7 दोनों की स्क्रीन दिखाई दे रही है। ओके, लेट्स रिवाइज। अभी बच्चों आज हमने क्या पढ़ा? तो कंप्यूटर कैन नॉट वर्क विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल वर्किंग ऑफ डिफरेंट हार्डवेयर डिवाइस अटैच्ड टू द computer. Without OS, computer can't work. Operating system controls the working of different hardware devices, है ना? Microsoft launched Windows 7, which was latest Windows operating system of the time, जो सबसे लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है। Icons are the small graphics on the desktop. Taskbar is located at the bottom of the screen, and the appearance of the recycle bin indicates whether or not bin contain the deleted files, है ना? रिसाइकल बिन के आइकॉन पे से हमको पता चलता है वेदर इट इज एम्प्टी और वेदर इट इज फुल। इन केस ऑफ सडन पावर फेल्यूर या कंप्यूटर मैनर में हम देखेंगे बच्चों, इन केस ऑफ सडन पावर फेल्यूर योर कंप्यूटर में बी शट डाउन विदाउट वार्निंग। रिस्टार्ट योर कंप्यूटर व्हेन द पावर रिटर्न एंड शट डाउन इट अगेन। सपोज आप जब काम कर रहे हो, अचानक से पावर कट ऑफ हो जाता है, तो कंप्यूटर को टाइम नहीं मिलता है इतना कि वो वार्निंग करे, वो डायरेक्टली शट डाउन हो जाएगा। बट जैसे ही पावर आता है तो हमको कंप्यूटर को रिस्टार्ट करके फिर से उसको लॉग ऑफ अच्छे से करना है। ओके बच्चों, ये पॉइंट ध्यान में रखना आपके कंप्यूटर के सेफ्टी के लिए। यहाँ पे हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। दैट टाइम हम एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। ओके, हैव अ ग्रेट डे, बाय।